श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 139 अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक क्रमांक 23। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ओम तत्सत्। भगवान श्री कृष्ण ने 22वें श्लोक में अपने कर्तव्य कर्मों का अन्वय रीति से प्रतिपादन किया। अब 23 और 24वें श्लोकों में व्यतिरेक रीति से प्रतिपादन करते हैं कि मैं कर्तव्य कर्म न करूं तो क्या होगा। यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। यदि हि अहम् अतन्द्रितः सन् कर्मणि जातु न वर्तेयम्। हे अर्जुन, मैं यदि आलस्य तंद्रा को छोड़ते हुए अपने कर्तव्य कर्म कदाचित न करूं, तर्हि हे पार्थ मनुष्यः सर्वशः मम वर्त्म अनुवर्तते। तो हे पार्थ, ये सब मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। आइए इस पर हम अपना विचार पुष्प भगवान को समर्पित करते हैं। हे पार्थ, भगवान कहते हैं। फिर से पार्थ संबोधन कर भगवान अर्जुन पर अपना वात्सल्य भाव प्रकट करते हैं। यह श्रेय प्रदायक सिद्धांत उसके हृदय में बैठ जाए, यही परमात्मा का एक प्रयास है। भगवान कहते कि यदि ही अहम अतन्द्रितः सन कर्मणि जातु न वर्तेयम्, क्योंकि मैं यदि आलस्य तंद्रा को छोड़ते हुए अपने कर्तव्य कर्म कदाचित न करूं। भगवान यहां पर सिद्धांत की परिपुष्टि के लिए व्यतिरेक रीति से बात करते हैं। मैं ईश्वर यदि अविश्रांत आलस्य प्रमाद को छोड़कर कर्म न करूं तो क्या होगा। भगवान तो कर्माध्यक्ष हैं, उनके लिए किसी भी कर्म का विधान नहीं है। वे इस सृष्टि चक्र को सुस्थिर रखने के लिए अविश्रांत कर्म करते हैं। वे इस संसार में आकर समस्त मानव जाति का नेतृत्व कर धर्म की संस्थापना करते हैं। वे धर्म की धुरी है। धर्मो धर्म विदुत्तमः। वे धर्म को अच्छी तरह जानते हैं। वे चोरी करते हैं या गोपियों के साथ नाचते हैं, यह भी धर्म ही है। इसे समझने के लिए मनुष्य को अनासक्त भाव में स्थित होना होगा। भगवान के कर्म को लीला कहते हैं हम। यह खेल है। भगवान इस संसार रूपी सृष्टि चक्र के महान अभिनेता हैं। श्री कृष्ण के लिए सब समान हैं। ग्वाल बाल, सुदामा, द्वारिका, भगवान के लिए सब समान है। वे आत्माराम होते हुए भी जनता के बीच रहकर अपने कर्तव्य कर्मों में रमन करते हैं।
अपने कर्मों में, आचरण में यदि किंचित भी प्रमाद हो जाए, भूल हो जाए, तो उसका परिणाम भयानक हो सकता है। मनुष्य जितना बड़ा होता है उसका दायित्व भी उतना ही अधिक बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति थोड़ा भी कुछ अनुचित बोल दे तो विश्व में खलबली मच सकती है। तो ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मांड नायक कुछ गलती करे तो क्या होगा? तत्ववेत्ता भी यदि अपने कर्तव्य कर्मों में प्रमाद करें तो उसका परिणाम यह होगा कि मनुष्यः सर्वशः मम वर्त्म अनुवर्तन्ते। हे पार्थ, ये सब मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यह समस्त मनुष्य जो मेरे आसपास खड़े हैं ना, वे सब मेरा ही अनुकरण करेंगे। अच्छे गुणों का अनुकरण उतना शीघ्र नहीं होता जितना अवगुणों का होता है, क्योंकि जन्मों जन्मों से मनुष्य को यह आदत है कि वे वासनानुकूल ही वर्तन करते हैं। थोड़ा भी अवसर मिले तो वे वही पकड़ लेंगे। पशु न गिर सकता है न उठ सकता है, और न उन्हें किसी का अनुकरण भी करना है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, उसके लिए पशु को अन्य पशु का अनुकरण नहीं करना पड़ता। उनके लिए यह प्रकृति प्रदत्त देन है। किंतु मनुष्य उन चारों स्वभावों में अन्यों का अनुकरण करता दिखाई देता है। मनुष्य ने प्रगति की है, पाक शास्त्र की खोज की है मनुष्य ने, पशु ने नहीं की। युद्ध शास्त्र, वैद्य शास्त्र, स्वप्न शास्त्र, काम शास्त्र, वेदांत शास्त्र आदि की खोज मनुष्य ने की है और करना भी चाहिए। किंतु पशुओं में अब तक यह प्रगति नहीं हुई है। उन्हें न ऊपर उठने की स्वतंत्रता है और न नीचे गिरने की स्वतंत्रता है। वे प्रकृति के वश में परतंत्र है। मनुष्य स्वतंत्र है। वह चाहे तो पशुता से नीचे भी गिर सकता है और चाहे तो मनुष्यता के ऊपर भी उड़ सकता है। हे पार्थ, मेरे लिए किंचित भी कर्तव्य शेष नहीं है। यह यथार्थ होते हुए भी मुझे उनके लिए करना है जो मुझे एक आदर्श बनाने के लिए खड़े हैं। लोगों को कर्मों में लगाना कठिन है, कर्मों से निवृत्त करना मात्र सरल है। बैठना अनायास होता है, उठने में आयास प्रयास होता है, और उठकर चलने में और भी प्रयास करना पड़ता है। मैं जाग गया हूं, उस तत्व को मैंने पाया है, उसे पाकर आनंद मंगल को प्राप्त हुआ हूं मैं। अब वह आनंद अन्यान्य प्रयास करके मैं बांट रहा हूं। परि स्वधर्मी वर्ते कैसा, सा कंशुका होय जैसा, तयाची एका उद्देशा लागोनिया। जैसे सकामी पुरुष फलोद्देश्य से बहुत ही दक्षता से कर्म करता है, वैसे ही मैं भी अब लोक कल्याण के लिए कर्म कर रहा हूं। वह संप्राप्त आनंद बांटना ही मेरा परम कर्तव्य है अर्जुन। वह तुम्हें मिला नहीं है, अतः कर्तव्य कर्म को छोर समझकर उससे पलायन करना चाहते हो। हे पार्थ, उसको तुम सर्वप्रथम प्राप्त कर लो। अब उठो तुम भी, और तुम प्राप्त कर सकते हो। तुमने बहुत कुछ पाया, सहजता से तुम इस तत्व को भी पा सकते हो। इन कर्तव्य के द्वारा ही इस कर्माध्यक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। एक बार उसे पाने के बाद तेरे लाखों अनुयायियों का भला होगा तुम्हारे कारण। अतः क्षुद्र स्वार्थ के कारण इन लाखों लोगों के प्रति अन्याय मत करना। जिसने भी उस तत्व को पाया है उसने उसे मुक्त हस्त से बांटा है। बांटने में जो आनंद है ना, वह पाने से कई गुना अधिक होता है। भगवान यही अर्जुन को कह रहे हैं कि उसको पालो
और मुक्त हस्त से बांट दो। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।